हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम और एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली इनका पूछना है कि ये बहुत समय से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें थ्रू एसआईपी के मोड में। तो ये पूछना चाहते हैं कि कैसे ये अच्छा स्टॉक्स को चुन सके फॉर लॉन्ग रन के लिए। तो सबसे अच्छा बात कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप पैसा बना लिए, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि आप इक्विटी की तरफ थोड़ा मूव करें। अगर आप इक्विटी की तरफ मूव कर ही रहे हैं तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले उसके बारे में सीखें। म्यूचुअल फंड में था कि आप किसी आदमी को पैसा दे दिए, अब उसका अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न कैसा होगा। सपोज आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या किए, ऐसा कॉम्पिटेबल आदमी खोजे जो आपको आपका पैसा आपके तरफ से पैसा लगा देता है, उसके बदले थोड़ा सा कमीशन लेता है, तो उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो उसमें आपका ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, थोड़ा सा लगता है, बस चुनने में, फंड मैनेजर को चुनने में थोड़ा सा दिमाग लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टॉक्स का, तो स्टॉक्स में बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। जैसे जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, क्योंकि इंडिया का अगर हम बात करें तो 5,000 से ज़्यादा कंपनी है, कितना में इन्वेस्ट कीजिएगा, कितना के बारे में रिसर्च कीजिएगा, तो आप उतना के बारे में रिसर्च कर नहीं सकते। तो बेटर होगा कि आप कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को पकड़े। एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही पकड़े, तो इसमें बहुत सारा कंपनी आ जाता है। जैसे जो डायरेक्ट बना रहा है कंपनी या जो इनडायरेक्ट वे में है, तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। बेसिक मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें उसका बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। वो क्या बनाता है, वो कहाँ से रॉ मटेरियल लाता है, वो कहाँ यूज करता है, और कितना मशीन यूज करता है, कितना आदमी यूज करता है, और कहाँ बेचता है, और उसमें उसको कैसे वो मार्जिन जनरेट करता है। ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस में तो आपको ये सब करने में बहुत मज़ा आएगा। आपको फील्ड में जा जाके उस प्रोडक्ट के बारे में पूछने में भी बहुत सारा मज़ा आएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस में तो। अगर आपको नहीं है और आपका म्यूचुअल फंड में पैसा बन गया, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदें, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा कि ठीक है, हम इक्विटी में घुस रहे हैं तो हमको उसी तरीके से सोचना है, हमको बिजनेस पर्सन माइंडेड होकर सोचना है। ऐसा नहीं कि हम पैसा रख दिए वो पैसा बन जाएगा। कोई हमको एक नाम बता दे, सपोज एग्जांपल, बहुत कोई को लगता है कि बड़ा कंपनी नहीं डूबता है तो उसमें जाकर पैसा डाल देते हैं। लेकिन आप खुद एग्जांपल देखिए, यस बैंक का हो या रिलायंस का हो, रिलायंस कम्युनिकेशन का हम बात करें जो अनिल अंबानी का, या उससे रिलेटेड जो भी अनिल अंबानी से रिलेटेड जो भी कंपनी था। एक टाइम पे लगता था कि अनिल अंबानी का कंपनी तो डूबेगा ही नहीं, 2006-07 के आसपास बहुत ज़्यादा बूम में चल रहा था। लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेटली कोई भी बिजनेस डूब सकता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो अगर आप उस बिजनेस में एसआईपी के मोड में इन्वेस्ट किए हुए हैं और वो बिजनेस डूब गया, अगर आपको उस बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मे भी डूब जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको वहाँ पे रोज़ी पिक्चर दिखेगा, हाँ ये बहुत अच्छा सब चीज़ मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा बोलेगा, लेकिन जब तक आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बार होता है कि बहुत बार सिनानिगन्स यूज करता है। जैसे कि सत्यम कंपनी है जो 2008 में बस्ट कर गया, ठीक 6 महीने या 1 साल पहले उसको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था। आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। तो जब तक आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो बिजनेस का, हमारा सजेशन रहेगा कि कभी भी इक्विटी में ना जाए। जब आपको बिजनेस समझने में मज़ा आने लगे तब मेरा सजेशन रहेगा कि तब आप इक्विटी में आ सकते हैं। मज़ा नहीं भी आने लगे फिर भी जब आप कर सकते हैं, जब आप टाइम दे सकते हैं किसी भी स्टॉक्स पर रिसर्च करने में, तो आप जाके किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप कुछ बुक पढ़ें, नहीं तो फिर कुछ वेबसाइट को फॉलो करें। जैसे सफल निवेशक का वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं, या कुछ यूट्यूब में चैनल है जैसे कि फिनोलॉजी हुआ या फिनोवेशन हुआ, ये सब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी के रिकमेंडेशन पे आके एसआईपी या लमसम के मोड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए इक्विटी में, क्योंकि बहुत हाई रिस्की होता है। क्योंकि आपका अगर पैसा डूबेगा तो ऐसा नहीं होता है कि बस वो पैसा डूबता है, होता ही है कि इंसान अपना साइकोलॉजी थोड़ा गड़बड़ा जाता है। इंसान करता क्या है कि अगर उसका पैसा डूबता है तो उसको निकालने का चलते और पैसा लगाता है, एवरेजिंग करते जाता है, जिसकी वजह से उसको अगर बिजनेस, सपोज एग्जांपल मान लेते हैं कि आप यस बैंक को 200 रुपये में खरीदे होते, सपोज अब मान लेते हैं कि वो 100 रुपये पे गिर गया। हमें से बहुत कोई सोचेंगे कि 100 रुपये पे गिर गया, चलो एवरेज आउट कर देते हैं, तो अब और ज़्यादा खरीद लेते हैं। अब और गिर गया, 50 रुपये पे आ गया, तो हम क्या करते हैं कि और ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो अब कितना गिरेगा सोच के, तो हम अपना होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और फाइनली वो गिरते जाता है, क्योंकि हमको बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर रहता तो 200 पे गिरा जैसे पहला बार, तो हम क्या करते कि पैसा लेके निकल जाते, भले हमको लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि कम से कम 200 में खरीदे थे, 100 हो गया था तो मेरा आधा पैसा तो बचता। उस आधे पैसे को हम किसी अच्छे जगह और इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर सकते थे। लेकिन एवरेज आउट करने का चक्कर में हम और पैसा को लगाते गए और वो पैसा और पीछे चला जाता गया। तो होप आपको क्लियर होगा ये सारा पॉइंट। और एक चीज़ जो छूट गया कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ह्यूमन डिसीजन में, तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ें। और उसके लिए इंडियन ऑथर है पराग पारिक, उनका 2 बुक है, स्टॉक्स टू रिचेस और बिहेवियरल फाइनेंस एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, ऐसे कुछ नाम है। ये 2 बुक है, आप टाइप कीजिएगा अमेजन में तो आपको मिल जाएगा। अगर हो सके तो मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं बुक को। आपको बेसिकली वहाँ पता चलेगा कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर काम करता है हमारा डिसीजन मेकिंग में। इस चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है कि आप अपने ह्यूमन बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा खो दें। ओवरऑल
हमारा सजेशन कि आप इससे दूर रहें, इक्विटी से दूर रहें, बेटर रहेगा। आप म्यूचुअल फंड में पैसा बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा बात है, 16% 17% तक भी बनता है, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। अब आप 50% या 100% कमाने का चक्कर में दूसरा को देख लीजिए कि कमा रहा है, अब उसके एवज में अगर आप भी सोचे कि हम कमाएंगे, तो आपका पैसा क्या पता कि म्यूचुअल फंड में जो कमाए थे वो भी डूब जाए। तो इसीलिए सजेशन रहेगा कि पहले सीखिए। हम लोग 15 से 16 साल अपना इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम एक अच्छा नौकरी पा सके या बिजनेस स्टार्ट कर सके। जेन्युइन चीज़ बता रहे कि 15 से 16 साल हम स्कूल में देते हैं, कॉलेज में देते हैं, तब जाके हम कोई जॉब पाते हैं या अपना कुछ बिजनेस सेटअप करते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिंग का बात आता है, मतलब उस जॉब करने से या बिजनेस करने से जो पैसा मिला उसको यूज करने का बात आता है, तो हम लोग एक बुक भी नहीं पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ख़राब बात है, क्योंकि करना नहीं चाहिए, किसी भी आदमी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जिस पैसे को कमाने के लिए हम 15 साल स्पेंड किए, उसको यूज करने के लिए अगर हम 15 मिनट भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं या 15 बुक भी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर वो पैसा हमारे पास नहीं रह सकता, वो चला ही जाएगा किसी न किसी रीज़न से। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा सारा पॉइंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि इसे आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, बुक के बारे में मैंने जो बताया, 3-4 बुक के बारे में जो मैंने बताया, आप अमेजन में जाकर भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिखना भूल गया तो। फाइनली धन्यवाद दोस्तों।